जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि हम इस समय संविधान के दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम इतने अच्छे से इसको डीपली पढ़ते हैं दोस्तों कि आपको बता दें कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर 5वां क्लास लेके आ चुके हैं दोस्तों। इसके पहले हमने 4 क्लास दिखाए, 4 क्लास हमने पढ़ा दिए हैं। अगर उन्हें आप नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये 100 क्वेश्चन आज हो जाएंगे हमारे, 80 से 100 तक देखेंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हम टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे आज की क्लास जब समाप्त होगी हमारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों। तो कौन होता है दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर दोस्तों कौन होता है महान्यायवादी? तो आपको यह बताना दोस्तों कि दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। दोस्तों इसका अगर सही आंसर आपने चुना है दोस्तों कि विधि अधिकारी कौन है, तो आपने अगर महान्यायवादी चुना है दोस्तों तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बहुत बार पूछा गया। और 21 आर्टिकल में है दोस्तों, तो आर्टिकल 76 में दोस्तों, क्या 76 में है दोस्तों, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा या फिर प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है दोस्तों। और एक चीज बता दें कि दोस्तों संसद के दोनों सदनों में मतलब कि संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही लेने मतलब भाग लेने का अधिकार है, मगर वोट नहीं डाल सकता दोस्तों। क्या वोट नहीं डाल सकता दोस्तों, ठीक है। और बता दें कि दोस्तों ये चीज क्या है कि ये दोस्तों भारत सरकार का सबसे मेन होता है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। और दोस्तों वही बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों, ये भी आपके इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो ये किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 148 में, ये याद रखेंगे। देखिए जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा दोस्तों, ये किसमें है? 148 में दोस्तों। और इसकी अवधि क्या होती है? कितने समय का कार्यकाल होता है? 6 साल की दोस्तों, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे बहुत अच्छे से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कब दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 नहीं लगाया? दोस्तों आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों कहां से लिया गया? तो जर्मनी से। आपातकाल कहां लिया गया? जर्मनी से दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कहां से लिया गया, सोर्स क्या है। तो जर्मनी दोस्तों। कब नहीं लगाया गया 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल? कब नहीं लगाया दोस्तों? 26 अक्टूबर 1962 लगाया गया है। 3 दिसंबर 1971 बिल्कुल लगाएगा। 26 जून 1975 दोस्तों बिल्कुल लगाएगा। 5 फरवरी 1999 तो इस दिन नहीं लगाया गया था दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे। 3 बार आपातकाल लग चुका है। क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो 3 बार, ठीक है। कब कब लगा? तो 62, 71, 75 दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल यानी 360 आर्टिकल लग चुका है दोस्तों? कितनी बार लगा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर एक भी बार नहीं दोस्तों। बिल्कुल सही, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा दोस्तों। आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीनों के भीतर संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती। देखिए राष्ट्रपति लगा देगा, मगर संसद की स्वीकृति 2 महीने के भीतर उसको लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? 1 बार केवल हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे एक भी बार अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों। अब देखिए देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू किया गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था होती है दोस्तों कहां से शुरू किया गया। तो आपको बता दें दोस्तों कि देखिए समझिएगा, सबको पता है कहां शुरू किया कि राजस्थान से। अब आपसे पूछे कहां शुरू किया तो आप बता देंगे नागौर से। कब शुरू किया गया दोस्तों? 2 अक्टूबर 1962 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश तरह से बढ़ता गया। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि त्रिस्तरीय उसकी सिफारिश किसने की? तो आपको बता दें किस समिति द्वारा सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति। क्या याद रखेंगे? बलवंत राय मेहता समिति 1956 में आई थी दोस्तों, और 57 में इसने दोस्तों अपनी रिपोर्ट दी थी। 1957 में दोस्तों रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू की गई दोस्तों? किसके सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ठीक है। कौन कौन से स्तर होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा, ग्राम, है ना, जिला और ब्लॉक, 3 स्तर होते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1962 से शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अगला सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? बहुत बार पूछा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। कहां से? मुंडकोपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए
अगला संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकारा गया दोस्तों, कब स्वीकारा गया। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है इसलिए हमने इसको डाल दिया, ठीक है। देखिए कब स्वीकारा गया, 15 अगस्त 1947 दोस्तों देश आजाद हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, ये देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, ये करेगा। अब आप किसकी तरफ जाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें, अगर बात है संविधान को स्वीकारने की तो कब स्वीकारा गया, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार दिया गया था। मगर लागू कब से हुआ, तो दोस्तों प्रभावी कब से हुआ, लागू कब हुआ दोस्तों, तो ये बताएंगे आप 26 जनवरी 1950। मगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 दोस्तों। ये क्या हुआ दोस्तों, अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कब स्वीकारा गया संविधान सभा द्वारा दोस्तों, तो कब, 26 नवंबर 1949 को। अगर हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946, ये क्या है दोस्तों, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। किसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा दोस्तों, तो किसको दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, किसको दोस्तों, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों किसने कहा, तो बी आर अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अनुच्छेद किसमें पड़ता था, आर्टिकल 32 में दोस्तों पड़ता है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या फिर दोस्तों हृदय कहा है, ठीक है। वैसे संविधान की आत्मा कौन सी है, प्रस्तावना है। तो ये भी याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को मान्यता कब दी गई दोस्तों, तो याद रखेंगे कब दी गई, 22 जुलाई 1947, क्योंकि 22 जुलाई को हम झंडा दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। 24 जनवरी 1950 दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था, मतलब इनको किया गया था 26 जनवरी 1950 से दोस्तों ये लागू हुआ था हमारा संविधान दोस्तों। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ ले कब, तो 24 जनवरी 1950 और प्रथम कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। तो आप समझ सकते हैं कितने दिन लगे होंगे, आप घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति भारत का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, कौन है, तो दोस्तों कौन होंगे, जीवी मावलंकर दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन यहीं पे हम आपको और बता दें कि वो कौन से दोस्तों राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे फिर बाद में राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों कौन होंगे, नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों। कौन, नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए दोस्तों। तो याद रखेंगे जो लोकसभा अध्यक्ष थे फिर बाद में राष्ट्रपति बने और निर्विरोध बन गया दोस्तों, कोई इनके खिलाफ नहीं खड़ा था, ठीक है। चलिए अगला है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 25 साल, ठीक है। और राज्यसभा के लिए देखिए अब क्या है, राज्यसभा के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 30 साल दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करता दोस्तों, लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता दोस्तों, कितने करता है, लोकसभा में दोस्तों कितने करता है, वो 2 आंग्ल भारतीयों को दोस्तों मनोनीत करता है, आर्टिकल 331 है ना, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, तो आपको पता होगा 12, ठीक है, 12 लोगों को दोस्तों मनोनीत करता है, ठीक है, आर्टिकल 80A के तहत दोस्तों, ठीक है। आपको पता राज्यसभा किसमें है, तो आर्टिकल 80 में दोस्तों, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों और कंफ्यूज करता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आप समझिएगा कि संसद में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, आपको पता होगा कि लोकसभा में दोस्तों कितने, 2 और राज्यसभा में 12, यानी टोटल पूछा है संसद में दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, 14 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए 79 संसद बिल्कुल सही है, 80 राज्यसभा बिल्कुल सही है और 81 लोकसभा बिल्कुल सही। देखिए आपने कहा, हमने बताया था कि सरला दोस्तों याद कर लेना, 79 80 और 81 7 से दोस्तों 7 का संसद होगा, 79 बिल्कुल सही, और राज्यसभा दोस्तों 80 बिल्कुल सही, और लास्ट से लोकसभा 81 दोस्तों बिल्कुल सही। तो 72 में दोस्तों देखिए है तो राष्ट्रपति, मगर राष्ट्रपति पद 72 में नहीं दोस्तों, 72 में क्या है, क्षमादान दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। अगला निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, तो कौन सा अधिकारी दोस्तों जिसकी जो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में आपको बताना है कि दोस्तों किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता, चलिए देखते हैं।
दोस्तों महान्यायवादी बिल्कुल करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसकी भी करता है, निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों, इनमें से सभी दोस्तों सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी या प्रतिभा सिंह देवी पाटिल या फिर मीरा कुमार दोस्तों? तो कौन हो जाएंगी? फातिमा बीबी दोस्तों। अब देखिए प्रतिभा सिंह पाटिल कौन है दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है दोस्तों। मीरा कुमार कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों सबके बारे में हमने बता दिया दोस्तों, फातिमा बीबी क्या होंगी? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए दोस्तों, तो इसकी और सीरीज लाई जाए ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी, हाँ है ना, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।